हेलो गाइस, लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि जियान अपने पैर को देख के सोच में पड़ जाती है कि पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मैं चोई परिवार की बेटी नहीं हूँ। फिर आगे हम देखते हैं कि इतने में दोकियोन वहां पर आ जाता है और वो जियान से कहता है, चलो तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, हमें देर नहीं हो रही है। फिर हम देखते हैं कि मिस्टर टाइसो अपनी हाथ की पट्टी खोल रहे होते हैं। इतने में जीसू वहां पर आती है और वो कहती है, डैड अब ये क्या कर रहे हो। फिर मिस्टर टाइसो जीसू से कहते हैं, मेरा हाथ अब ठीक है, मैं सोच रहा हूँ कि मेरे हाथ की पट्टी खोल लूँ। फिर जीसू अपने डैड से कहती है, डैड मैं खोले देती हूँ पट्टी। फिर जीसू अपने डैड की हाथ की पट्टी खोल देती है। फिर मिस्टर टाइसो जीसू को एक अवन गिफ्ट करते हैं और उसे देखकर जीसू बहुत खुश हो जाती है। फिर मिस्टर टाइसो जीसू से कहते हैं, अब से तुम घर पर ही ब्रेड बनाना। जीसू मिस्टर टाइसो से कहती है, थैंक यू डैड। पर मोम कहती थी किचन में इसके लिए जगह नहीं है। इतने में जीसू की मोम वहां पर आती है और वो जीसू से कहती है, मैंने इसके लिए किचन में जगह बना ली है। फिर हम देखते हैं कि दोकियोन और जियान कार में जा रहे होते हैं और जियान दोकियोन से कहती है, क्या तुम्हें याद है मैं बचपन में कैसी दिखती थी। फिर दोकियोन जियान से कहता है, नहीं मुझे ऐसा कुछ याद नहीं, मुझे तो ये तक की याद नहीं कि मैंने तुम्हें बचपन में कभी पिंजरे में बंद भी किया था। फिर हम देखते हैं कि दोकियोन और जियान घर आते हैं और नोमिंगो जियान से कहती है, क्या तुम दोनों डिनर पे नहीं गए। दोकियोन नोमिंगो से कहता है, नहीं मम हम डिनर पर नहीं गए, दरअसल इंसियोक बहुत नर्वस हो गई थी इसलिए हम नहीं गए। फिर हम देखते हैं कि जियान अपने रूम में आ जाती है और ये बात वो सोच सोच के परेशान होती है कि क्या मैं सच में चोई परिवार की बेटी हूँ। फिर वो अपनी मोम को कॉल लगाती है लेकिन उसकी मोम कॉल काट देती है। फिर वो कहती है, पता नहीं मोम ने मेरा कॉल क्यों काट दिया है। फिर जियान नोमिंगो की मैनेजर से पूछती है कि आपको कैसे पता चला था कि मैं इसी परिवार की बेटी हूँ। फिर नोमिंगो की मैनेजर जियान को बताती है, दरअसल हमने डीएनए टेस्ट कराया था और उसी से पता चला था कि आप चोई परिवार की बेटी हो। फिर जियान ये बात सुनकर बहुत परेशान हो जाती है। फिर जियान अपने रूम में आती है और अपने पर्स में से कुछ निकाल रही होती है, तभी उसे वो पैसों का लिफाफा मिलता है। फिर उसे याद आता है कि जब मैं सियोन के साथ कॉफी शॉप में गई थी तभी उसने मेरी बैग में चुपके से ये लिफाफा डाल दिया था। फिर हम देखते हैं कि नोमिंगो की फैमिली डिनर कर रही होती है। फिर नोमिंगो दोकियोन से कहती है, तुम्हें याद है ना आज से इंसियोक के साथ एक ही कंपनी में तुम दोनों को काम करना है। फिर दोकियोन कहता है, हाँ मम मुझे याद है। फिर सीओई दोकियोन को कांग्रेचुलेशन बोलती है कि आज से तुम कंपनी के चेयरमैन बन गए हो ना। फिर जियान नोमिंगो से कहती है, मोम मेरी बचपन की कोई फोटो या एल्बम आपके पास है। फिर नोमिंगो जियान से कहती है, नहीं हमारे पास तुम्हारी कोई फोटो एल्बम नहीं थी, दरअसल तुम बचपन में खो गई थी ना, तब तुम्हारे दादाजी ने सारी फोटो और एल्बम फेंकवा दी थी। नोमिंगो अपनी सिस्टर से मिलती है और वो उससे गुस्से में कहती है कि मुझे सब पता है कि ये बात तुमने ही फैलाई है कि मेरी बेटी मिल चुकी। फिर नोमिंगो अपनी सिस्टर से कहती है कि मुझसे और मेरे बच्चों से दूर रहो, नहीं तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, और इतना कहकर वो चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि दोकियोन कंपनी में पहुंचता है और वो भी जियान के साथ वहीं पर काम करने लगता है। फिर हम देखते हैं कि सियोई अपने घर के बाहर खड़ी रहती है और वह सोच में पड़ जाती है किस तरह से उसके ड्राइवर ने एक बार उसे भीगने से बचाया था। फिर सियोई मन में सोच रही होती, पता नहीं मेरा दिल इतनी जोर जोर से क्यों धड़क रहा है, और वो अपनी घड़ी में टाइम देखती है और वो सोचती, पता नहीं वो अभी तक क्यों नहीं आया है। फिर हम देखते हैं कि जियो घूमने के लिए रोड पर निकलता है और वो घूमते घूमते जियान के घर पहुंचता है। फिर जियो जियान के घर के बाहर खड़े होकर कहता है कि हाँ शायद ये जियान का ही घर है। फिर जियो चुपके से गेट खोलता है। इतने में सियोई वहां से आ रही होती है और वो उसे देखकर डर जाती है और दोनों गिर जाते हैं। फिर सियोई नाराज होकर जियो से कहती है कि तुम मेरे घर के बाहर क्या कर रहे हो। फिर जियो सियोई से कहता है, खुद ही घर के बाहर चूहे जैसी आ रही थी और मुझसे कह रही हो घर के बाहर क्या कर रहे हो। सियोई का ड्राइवर वहां पर आ जाता है। सियोई उससे कहती है, पता नहीं चोर हमारे घर में कैसे घुस आया। फिर जियो कहता है कि मैं कोई चोर वोर नहीं हूँ, दरअसल इस पागल को समझा, और इतना कहकर वो चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि सियोन जियान को ढूंढते ढूंढते उसके घर के बाहर पहुंचता है। फिर सियोन को जियान की मोम मिलती है। फिर सियोन उनसे पूछता है कि जियान यहीं पर रहती है। फिर जियान की मोम सियोन से कहती है, नहीं जियान यहाँ पर नहीं रहती है। फिर सियोन कहता है, तो फिर जियान कहाँ पर रहती है। फिर उसकी मोम कहती है, मुझे नहीं पता जियान कहाँ पर रहती है, और इतना कहकर वो चली जाती है। फिर तभी जीसू पीछे से सियोन को छुपकर देख रही होती है और मन में सोचती है, पता नहीं यहाँ पर क्या कर रहा है, शायद किसी को ढूंढ रहा है। फिर हम देखते हैं कि जियान अपने घर पहुंचती है लेकिन घर में कोई नहीं होता है। फिर जियान मन में सोचती है कि अब मैं यहाँ पर आई गई हूँ तो मैं क्यों ना अपने बचपन की कोई फोटो ही ढूंढ लूँ। फिर वो ड्रॉ से एक एल्बम निकालती है। एल्बम में देखती है कि उसकी बचपन की उसमें कोई फोटो नहीं है। फिर जियान एल्बम को देखकर सोचती है कि मोम ने मेरी बचपन की कोई फोटो क्यों नहीं रखी है। फिर सियोन जियान की कंपनी में पहुंचता है और उसे वहां पर दोकियोन मिलता है। फिर सियोन दोकियोन से कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। दोकियोन उससे कहता है कि ये मेरी कंपनी है, मैं कुछ भी करूँ इससे तुम्हें क्या। फिर दोकियोन सियोन से कहता है कि जियान ने तुमसे 20,000 रुपए लिए थे ना। फिर सियोन भी दोकियोन से कहता है कि उसने भी तो तुमसे 20,000 रुपए लिए थे ना। फिर दोकियोन सियोन से कहने लगता है कि तुम इससे क्या, इतना कहकर वो जाने लगता है।
फिर सियोन दो कियोन को आवाज देकर कहता है कि हेलो मिस्टर, क्या तुम्हारे पास जियान का नंबर है? वो कहता है कि नहीं, मेरे पास उसका कोई नंबर नहीं है। फिर दो कियोन जियान को कॉल करता है और उससे कहता है कि मुझसे जल्दी आकर मिलो। फिर हम देखते हैं कि सियोन अपने ऑफिस पहुंचता है और वहां पर पहुंचकर उसे उसका फ्रेंड बताता है कि सियोन, तुम्हारे लिए कोई कोरियर आया है। उस कोरियर में जियान के भेजे हुए 20,000 रुपए होते हैं और एक चिट्ठी भी होती है। उसमें लिखा होता है कि मैं तुम्हें तुम्हारे 20,000 रुपए भेज रही हूँ, मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। फिर सियोन मन में सोच रहा होता है, ना तो मेरे पास जियान का नंबर है, ना ही कोई एड्रेस, पता नहीं अब मैं जियान को कैसे ढूंढूंगा। फिर हम देखते हैं कि दो कियोन जियान से मिलता है और वो उससे पूछता है कि पता है तुम्हारा बॉयफ्रेंड कंपनी में आया था, उससे तुमने 20,000 रुपये लिए थे क्या? फिर जियान दो कियोन को बताती है, हाँ लिए थे, पर मैंने उसे वापस कर दिए थे। दो कियोन जियान से कहता है, ओ अच्छा, अब यहाँ पर आ ही गए तो चलो यहाँ का कुछ काम देख लेते हैं हम। फिर दो कियोन और जियान वहाँ पर हो रहा काम को देखते हैं। फिर दो कियोन जियान से कहता है कि तुम्हें भूख लगी होगी, चलो तुम्हें कुछ खिलाने ले जाता हूँ। फिर दो कियोन जियान को खाना खिलाने ले जाता है। फिर जियान खाना खा रही होती है। दो कियोन जियान से कहता है कि अभी तक तुम्हारी बचपन की आदत नहीं गई, तुम कैसे खाना खाती हो? फिर जियान ये बात सुनकर सोच में पड़ जाती है। वो कहती है, पता नहीं मैं इसकी बहन हूँ भी या नहीं। फिर हम देखते हैं कि जीसू मिस्टर किंग की शॉप में पहुंचती है और वो उनसे कहती है, मिस्टर किंग आपकी आंखें लाल क्यों हैं? मिस्टर किंग जीसू से कहते हैं, कुछ नहीं, कल वो मैंने थोड़ी नूडल ज़्यादा खा ली थी ना, इसलिए मेरी आंखें लाल हैं। जीसू मिस्टर किंग से कहती, पता है मिस्टर किंग, वो साइकिल वाला लड़का था ना, आजकल मेरे घर के बहुत चक्कर काट रहा है। फिर मिस्टर किंग जीसू से कहते हैं, शायद वो तुम्हें पसंद करने लगा हो। फिर जीसू मिस्टर किंग से कहती, नहीं मिस्टर किंग, वो तो मुझसे बात भी नहीं करता, पसंद क्या करेगा मुझे। फिर हम देखते हैं कि जीसू ब्रेड के पैकेट लेकर रोड साइड जा रही होती है। फिर तभी सियोन वहां से साइकिल से गुजर रहा होता है। जीसू उसे देख लेती है और वो कहती, आज तो मैं इससे बात करके ही रहूंगी। जीसू सियोन को देखकर गुड मॉर्निंग बोलती है, लेकिन सियोन उसकी बातें नहीं सुनता है। वो वहां से फिर चला जाता है उसको देख के। फिर जीसू सियोन की शॉप में पहुंचती है ब्रेड के पैकेट लेकर। जीसू सियोन की सिस्टर को ब्रेड के पैकेट दे के जाने लगती है। फिर सियोन की सिस्टर कहती है, 2 मिनट मेरे साथ बैठो ना तुम। फिर सियोन के सिस्टर और जीसू दोनों बातें करने लगती हैं। फिर सियोन के सिस्टर जीसू से कहती है, मुझे पता है कि तुम मेरे भाई को पसंद करती हो, लेकिन वो तुम्हें पसंद नहीं करता है। फिर जीसू सियोन के सिस्टर से कहती है, क्या तुम्हें पता है कि वो किस लड़की को पसंद करता है और वो कैसी दिखती है? उनकी सिस्टर जीसू से कहती है, नहीं मुझे नहीं पता, पर वो बताता है कि वो बहुत सुंदर और बहुत अच्छी लड़की है। फिर जीसू कंपनी में होती है और वो अपनी सिस्टर जीसू को वो कॉल करती है। जियान जीसू से पूछती है, तुम्हें पता है एक एल्बम में हम दोनों की फोटो हुआ करती थी, अब वो नहीं है, क्या तुम्हें पता है वो कहाँ है? फिर जीसू कहती है, मुझे नहीं पता जियान। फिर जियान जीते से एक पार्क में मिलती है और वो उससे पूछती है, जीते तुम्हें पता है कि मेरे बचपन के बारे में तुम्हें कुछ पता हो, मतलब मैं कैसी दिखती थी? जीते जियान से कहता है, नहीं मैं उस वक्त बहुत छोटा था तो मुझे कुछ याद नहीं, क्यों कोई बात है क्या? फिर जियान फिर से अपने पुराने घर पहुंचती है। फिर जियान अपने घर पे इधर उधर वो अपनी फोटो ढूंढ रही होती है, लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता है। फिर जियान को एक सामने अलमारी दिखती है। वो उसे खोलकर एक बॉक्स निकालती है। फिर जियान उस बॉक्स में खोलती है तो उसमें एक जली हुई तस्वीर मिलती है। उसे देखकर वो बहुत शॉक हो जाती है। फिर जियान बहुत रोने लगती है। वो समझ जाती है कि वो चोई परिवार की बेटी नहीं है। गाइस, ये मेरा 12वां एपिसोड था। अब मिलेंगे हम 13वें एपिसोड में। आज के लिए बाय बाय।